जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह हम आज भी गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और श्रद्धा के साथ सुने। आपको बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही, आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत किरण शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी मेरा सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। संगत जी, आज मैंने 2 शब्द सुने हैं, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ होते हैं और गुरु जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। संगत जी, बिल्कुल ठीक बात है कि हम गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे आसपास अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं है, और जो हमारे आसपास जो प्रकाश है वह भी गुरु जी ही है। संगत जी, हमें गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य 2004 में प्राप्त हुआ, लेकिन संगत जी ये तो इस जन्म की जर्नी है। हम उनके साथ कितने जन्मों जन्मों से हैं ये तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। तो संगत जी, ये हमारा सौभाग्य है और शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने इस लायक समझा और हमें अपनी चरण शरण में लिया। और संगत जी, जब हम पहली बार गुरु जी के दरबार पहुँचे, मुझे मेरी फ्रेंड वहाँ लेकर के गई थी। वहाँ मुझे जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। वहाँ का ऑरा, वहाँ का डिसिप्लिन सब बहुत बहुत अच्छा था। और संगत जी, गुरु जी को देखकर ऐसा लगा यह जगह तो वो जगह है जहाँ मैं रोज आ सकती हूँ। संगत जी, कहाँ तो हम किसी भी गुरु के द्वार पे नहीं जाते थे, ना मैं किसी मंदिर में जाती थी, ये गुरु जी का ही बुलावा था। संगत जी, बचपन से हमने अपने फादर को देखा था कि सबकी हेल्प करो, सबको प्यार करो। कोई भी आ जाए घर में या वो कहीं पर भी जाए, सबको समान रूप से प्यार करते थे, और किसी को भी हेल्प की जरूरत हो वो हमेशा आगे बढ़ करके हेल्प किया करते थे, और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। तो संगत जी, हम बच्चों ने उन्हें इसी रूप में देखा और हमें लगा कि यही धर्म है हमारा और हमें इसी धर्म पर चलना है। सो मंदिर जाने का, जोत जलाने का या किसी भी गुरु के स्थान पर जाने का ना हमने कभी अपने फादर को जाते हुए देखा और ना ही हम भी उस रास्ते पर चले। तो संगत जी, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसे मेरे गुरुजी हैं, तू वहाँ चल, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मन में एक बार भी ये थॉट नहीं आया कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि संगत जी ये गुरुजी का बुलावा था और उनकी कृपा हम सब पर बरसनी थी। तो शुक्राना गुरुजी का, जितनी बार हम शुक्राना करें उतना कम है। और संगत जी, जब पहली बार मैं वहाँ जाकर के बैठी, गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य मिला। वहाँ पर शब्द बानी चल रही थी और संगत जी, शब्द बानी में ही इतना अमृत था। और संगत जी, मुझे वहाँ समझ में नहीं आया कि मेरी आंखों से इतने आंसू क्यों बह रहे हैं। और संगत जी, मैं यही सोच रही थी कि आसपास जो संगत देख रही है तो वो क्या सोचेंगी। लेकिन संगत जी, अब पता चला कि काफी संगत के साथ ऐसा ही होता रहा है। और संगत जी, हमें नहीं पता, हो सकता है कि हमारे आंसुओं से हमारे मन की मेल धुल रही हो, या फिर संगत जी यह भी थॉट आता है कि जब हमारी आत्मा को परमात्मा मिल गया तो भी उस कंडीशन में भी आंखों से आंसू आए। तो संगत जी, जो भी है, गुरु जी से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। और संगत जी, उसी दिन रात में गुरु जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा गुरु जी ने कि हुन फिक्र ना कर, गुंजनदा भी हो जाएगा और बाकी सब भी ठीक हो जाएंगे। और संगत जी, गुरु जी का कहा हुआ हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है, और जो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। संगत जी, गुंजन मेरे बेटे का नाम है और वो उस समय एयरक्राफ्ट इंजीनियर था। तो संगत जी, उन दिनों मेरा बेटा
विदाउट पे किसी कंपनी में काम कर रहा था। तो संगत जी कंपनी ने कहा कि हम जॉब तो देंगे बट वी विल नॉट पे, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम ज्वाइन करो या ना करो। तो संगत जी उसने मुझसे पूछा कि मम्मी मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि नहीं तुम ज्वाइन कर लो, ये तुम्हारा फील्ड ही है और तुम्हारे फील्ड का तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा तो तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मेरे बेटे ने ज्वाइन कर लिया और संगत जी वो 1 साल से वही काम कर रहा था विदाउट पे। और तब हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे थे और संगत जी गुरुजी के पास पहुंचते ही विद इन अ डेज उसकी जॉब एक दूसरी एयरलाइंस में लग गई और संगत जी विद इन 2 मंथ्स उसकी जॉब एक दूसरी एयरलाइंस में और लग गई और इस तरीके से उसका अप का दौर शुरू हो गया। तो संगत जी गुरुजी की पूरी कृपा रही। अब संगत जी उसके बाद उस कंपनी को किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया और जब तक मेरे बेटे ने किंगफिशर में जॉब की तब तक बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिर संगत जी अचानक से जब किंगफिशर शट डाउन हो गई तो मेरा बेटा 2 साल तक विदाउट जॉब रहा। और संगत जी हम उस पीरियड को भी गोल्डन पीरियड मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में मेरे बेटे का गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू हुआ। वैसे तो पहले भी जाता था मेरा बेटा गुरुजी के पास, लेकिन इन 2 सालों में इसका ज्यादा झुकाव, ज्यादा लगाव गुरुजी से हुआ। और संगत जी मेरे बेटे ने यह भी चाहा कि मैं बड़े मंदिर में सेवा करूं और संगत जी इसी संदर्भ में मैं और वो मंदिर गए। तो गेट पे जो सेवादार थे तो उनसे मैंने पूछा कि मुझे सेवा कैसे मिल सकती है। संगत जी उन दिनों जो संगत टुगरी जाना चाहते थे उनका नाम लिखा जा रहा था गेट पर। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि हम लोग तो नाम लिख रहे हैं, आप लोग पीछे जाओ। किसी और सेवादार अंकल का नाम लिया उन्होंने और उन्होंने हमें बताया कि आप उनसे पूछो। अब इससे पीछे जाकर के पूछा कि आगे से एक अंकल ने आपके पास भेजा है। तो उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी और कहा कि आप आगे ही जाइए, आगे ही आपको सब कुछ पता चलेगा। फिर मेरा बेटा फ्रंट गेट पर आ गया। सो संगत जी मेरा बेटा वापस गेट पर आ गया और इसने कहा कि अंकल उन्होंने आपके पास भेजा है। तो सेवादार अंकल ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग कितने लोग हो? तो इसने बोला कि वो क्यों? तो वो कहने लगे अंकल कि अरे डुगरी जाने के लिए कितने लोगों का नाम लिख लूं। अब संगत जी उस दिन इसे लगा कि ये तो डुगरी का बुलावा है, तो इसने कहा कि मैं और मेरी मम्मी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो संगत जी इस तरह हमारा डुगरी से बुलावा था उस दिन। और संगत जी हम लोग डुगरी बाय कार गए और संगत जी डुगरी पहुंचने के 3-4 किलोमीटर पहले ही हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। और संगत जी पीछे से एक बाइक आ रही थी और वो अचानक से रोड क्रॉस करने लगी। और संगत जी मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की कि कार वो रोक ले, लेकिन रुक तो नहीं सकती थी और उसने भी उसी डायरेक्शन में कार मोड़ ली और अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पे रख दिया कि बस अब मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। तो संगत जी उसके साथ उसका फ्रेंड बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि गुंजन जब तूने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पे रखा था तो उस टाइम पे मुझे ऐसा बिल्कुल लगा था और दिखा था कि किसी ने स्टीयरिंग व्हील संभाल रखा है। तो संगत जी वो कौन हो सकता था? वो गुरुजी ही थे। क्योंकि संगत जी थोड़ी ही देर में एक ट्रक पीछे से आया और उसने अपना ट्रक हमारी कार के साथ ही रोका। तो उसने कहा कि आपने अपनी गाड़ी सड़क के बीचों बीच क्यों लगा रखी है? अब संगत जी उस टाइम पे तो हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हम गाड़ी तो मोड़ चुके थे। तो संगत जी एकदम से हमने उनको जवाब यही दिया कि एक्सीडेंट हो गया था हमारा। तो फिर उन्होंने कहा कि गड्डी पास से ला लो। तो संगत जी उसके बाद हमने अपनी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पर लगाई। तो संगत जी जब हमने गाड़ी मोड़ ली थी तो हमारी गाड़ी सड़क के बीचों बीच कैसे थी? तो संगत जी ये सब कुछ गुरुजी की कृपा है। इतना भारी एक्सीडेंट था क्योंकि संगत जी वो जो बाइक थी उसका हमें सब दिखाई दे रहा था, उसका मिरर वगैरह सब कुछ टूट चुका था, 2 हैंडल भी टूटे हुए थे। लेकिन संगत जी उस बाइक पे जो 2 लड़के बैठे हुए थे लगभग वो 16 या 18 साल की उम्र के रहे होंगे और उन्होंने व्हाइट कलर की कुर्ते पजामा पहने हुए थे, वो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो फिर संगत जी जब हमने गाड़ी साइड में लगाई और उसमें से जब हम बाहर निकले और हमने देखा कि गाड़ी की बहुत बुरी हालत है, लेकिन उससे ज्यादा हम ये देखना चाहते थे कि वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। और जब देखा तो थोड़ी पीछे की तरफ खड़े हुए थे और 3-4 गांव वाले भी उनके साथ खड़े थे। और जब हम उनके पास जाने लगे तो उन्होंने हाथ के इशारे से हमें कहा कि सब कुछ ठीक है, आप जाइए। लेकिन संगत जी हमें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने भारी एक्सीडेंट में इन्हें कहीं तो चोट आई होगी। और संगत जी हमने पास जाकर के उन्हें देखा, कहीं कोई चोट नहीं आई। और उन्होंने जो सफेद रंग के कुर्ते पजामे पहने हुए थे वो बिल्कुल साफ सुथरे रखे हुए थे, ना उस पे कोई मिट्टी लगी हुई थी, ना कोई वो घिसे हुए थे। मतलब उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे ठीक खड़े थे। तो हमने उनसे कहा कि आपको पता है आपको किसने बचाया?
हमारे गुरुजी ने बचाया है आपको, हमें भी और आपको भी। तो हमने कहा कि हम तो वहाँ जा ही रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाइए, गाड़ी में जगह है और आप भी उनके दर्शन करके उनका शुक्राना कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुसी चलो, असी आप पे आ जावांगे। तो बस फिर ठीक है संगत जी, हम लोग डुगरी पहुंच गए। और संगत जी जब हम डुगरी पहुंचे तो वहाँ पर कार पार्किंग में जब सेवादार अंकल ने हमारी कार की हालत देखी तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या किसी मैकेनिक को बुला लिया जाए, क्योंकि आपकी कार की हालत तो काफी खराब है, आप लोग वापस दिल्ली कैसे पहुंचोगे। तो हमने कहा कि 3-4 किलोमीटर तक गुरुजी यहाँ ले आए हैं, तो वापस जाते समय भी गुरुजी ही देख लेंगे। और वही हुआ संगत जी, हम उसी कार से वापस दिल्ली आए बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके बाद जब उसे ठीक करने के लिए दिया, उस कार को 8-10 दिन लगे ठीक होने में। उसका एक दरवाजा भी ठीक हुआ, काफी उसमें रिपेयरिंग हुई। तो संगत जी शुक्राना है गुरुजी का कि कार के साथ जो हुआ सो हुआ, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक थे। हम जितने भी कार में थे सभी सही सलामत थे और हम में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ और बाइक पर बैठे हुए उन 2 बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ। तो संगत जी ये सब किसकी कृपा है, ये सब गुरुजी की ही कृपा है। और संगत जी जब हम वापस आ गए डुगरी से दिल्ली, तब नेक्स्ट डे ही गुंजन को एक और एयर कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने उसके जो भी बच्चे कुचे कर्म थे वो उसे काट करके इस प्रकार से उसे नई जॉब मिल गई। और संगत जी तब से गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। मेरे बेटे की अपने खुद के भी सत्संग है, वो फिर किसी दिन जरूर शेयर करेगा। और जो गुरुजी ने कहा था कि गुंजन का हो जाएगा और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, जब गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य मिला था तो संगत जी एक्चुअली मैं कैंसर पेशेंट रही हूँ और 95 में मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। तो उस टाइम पे 3rd स्टेज कैंसर था। और संगत जी उस समय भी चाहे हमारे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे, पर ये बात 100% सही है कि उस दिन भी गुरुजी ने मुझे 100% बचाया। क्योंकि संगत जी उस समय हरिद्वार से कोई आए थे हमारे घर पर और उन्होंने हमें कहा कि हम आपके नाम का वहाँ पर हरिद्वार में लंगर करेंगे, आप हमें कुछ दीजिए। और उनको हमने दिया। और फिर संगत जी शिरडी के साईं बाबा के मंदिर से भी आए और उन्होंने हमसे कहा आप हमें वस्तु रूप में कोई चीज दीजिए और हम आपकी तरफ से वहाँ पर लंगर खिलाएंगे। और इसी प्रकार से एक चर्च के प्रीस्ट आए। और संगत जी जो चर्च के प्रीस्ट हमारे पास आए थे उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, गले में कृष्ण की माला थी। तो वो कहने लगे कि मिसेस शर्मा हमें पता है कि आपको कैंसर हुआ है, मैं आपके लिए प्रे करने आया हूँ। और संगत जी उन्होंने खड़े होकर मेरे लिए प्रे किया। और संगत जी उनको हमने बहुत बार बोला था कि आप चाय पीकर जाइए, कॉफी पीकर जाइए, पर वो नहीं माने और वो कहने लगे कि नहीं मैं आपके लिए प्रे करने आया था, वो मैंने कर ली है, अब जाऊंगा। और सच में वो चले गए। और संगत जी ये सारे इंसिडेंट मैं मानती हूँ कि गुरुजी की ही कृपा से हुए हैं और ये सारी कृपा गुरुजी की ही थी संगत जी। और मैं इन सब का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी जो डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था कि इनके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है, और संगत जी उसी 3 महीने में मैं ठीक हो गई। और उसके बाद 2004 में डॉक्टर्स को फिर से शक हुआ, मेरा एम्स से इलाज चला है और वहाँ पर मेरा पीरियोडिक चेकअप भी होता था। और 2004 में डॉक्टर्स को लगा कि राइट साइड में भी ये सब फिर से शुरू हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमें ऐसा कुछ डाउट लग रहा है, हम आपके फिर से सारे टेस्ट करेंगे और आपको फिर बताएंगे कि आगे कैसे क्या करना है। और संगत जी तब तक मैं गुरुजी के पास 2004 में पहुंच चुकी थी। और उसके बाद जब मेरे बोन कैंसर का टेस्ट हुआ, और संगत जी उस दिन जितने टेस्ट हुए थे उन सब में से डॉक्टर्स ने बाकी सबको भेज दिया और सिर्फ 3 नाम लिए। और वो 3 नाम लेकर के कहा कि आप तीनों रुक जाइए, आपसे हमको बात करनी है और आपको हम बताएंगे कि आगे कैसे क्या करना है। और संगत जी उन तीनों में मेरा नाम भी था। हम बैठ गए और डॉक्टर ने सबसे पहले मेरा नाम लिया, किरण शर्मा आप आइए। तो डॉक्टर ने कहा कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे तब तो हमें कुछ आपके राइट साइड में दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हम रूम में आकर के जब देख रहे हैं तो हमने कई बार देख लिया, हमें कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। तो संगत जी देखिए गुरुजी के वर्ड्स होते हैं, जा ऐश कर, वो उन्होंने डॉक्टर के मुंह से कहलवाए। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, गुरुजी की कृपा है। और संगत जी और इसी प्रकार से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी रही है और काफी सालों तक रही। मैंने काफी सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया और बहुत तकलीफ में भी रही। मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब तकलीफ में था।
और फिर कुछ सालों से ऐसा हुआ कि मेरी कमर झुक जाती थी, स्पेशली विंटर सीजन में। और 2004 में भी जब विंटर सीजन आया और मेरी कमर की फिर वही पोजीशन हो गई, मेरी कमर झुक गई और मैं झुक झुक के चलने लगूं। और हर साल संगत जी ऐसी प्रॉब्लम रहेगी तो मैं स्कूल से कितनी छुट्टियां लूंगी। तो संगत जी मैं स्कूल जाती रहती थी, हस्बैंड छोड़ आते थे और वही लेने आ जाया करते थे। तो संगत जी उसके बाद इस कंडीशन में जब थर्सडे आया, गुरुजी के यहाँ जाने का दिन आया, तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी आज तो आप नहीं जा पाओगी क्योंकि आज आप काफी तकलीफ में हो, आज आपसे चला भी नहीं जा रहा है, तो वहाँ कैसे जाओगी। तो मेरे मुंह से निकला कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो फिर मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है चलिए, और हम फिर गुरुजी के पास गए। संगत जी उस दिन जब हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए और हम जैसे ही मेन गेट से एंटर हुए और बस एंटर करते से ही गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी। और संगत जी जो मुझे खुशबू आती थी वो गुलाब और चंदन की मिक्स खुशबू आती थी। और संगत जी जब गुरुजी अपने रूम से निकल करके अपने सिंहासन पर बैठते थे उस टाइम पर भी पूरे हॉल में वो खुशबू फैल जाया करती थी। और संगत जी जब मुझे वो खुशबू आनी शुरू हुई तो वो खुशबू मुझे इतनी ज्यादा आने लगी, इतनी ज्यादा आने लगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे चारों तरफ है। और एकदम से संगत जी मेरे मन में एक थॉट आया कि गुरुजी आप मुझे यहाँ तक लेने आए हैं। और तब तक हम एम्पायर स्टेट के गेट के अंदर तक पहुंच गए थे। और संगत जी जैसे ही हमने अंदर कदम रखा तो वो स्थान जहाँ से 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर के वो हॉल आता है जहाँ पर गुरुजी बैठते हैं, दर्शन देते हैं और सारी संगत उनके सामने बैठती है। वहीं गुरुजी बैठे हुए थे और उनके चरणों के आसपास बहुत सारे रोज के पेटल्स थे। तो जैसे मैंने उनको देखा और जैसे मैंने गुरुजी के चरण छुए वो एकदम उठ के खड़े हो गए और अपने रूम में चले गए। तो संगत जी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है और मैं सोचने लगी कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है। और अभी बेटे ने भी चरण नहीं छुए गुरुजी के। और फिर हम भी जहाँ सेवादार अंकल ने हमें बिठाया हम वहाँ जाकर के बैठ गए। फिर चाय प्रसाद पिया और फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने आसन पर आकर के बैठ गए। और फिर हमने बाहर जाकर के हाथ धोए और फिर अंदर आकर के गुरुजी से आज्ञा ली और हम अपने घर आ गए। तो संगत जी जैसे ही बेटी ने दरवाजा खोला उसने मुझे देखा और उसने कहा कि मम्मी आपकी कमर तो सीधी हो गई। और जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा तब मुझे एहसास हुआ और मेरा ध्यान इस बात पर गया कि हाँ मेरी कमर तो सीधी हो गई। लेकिन संगत जी जब गुरुजी जिस पल पर अपने कमरे में उठकर गए थे मुझे उसी वक्त उन्होंने ब्लेस कर दिया था। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि तब से लेकर अब तक मेरी कमर नहीं झुकी। और संगत जी गुरुजी बिना कहे, क्योंकि मैंने उनसे कभी नहीं कहा था कि मुझे ये तकलीफ है या वो तकलीफ है, और उनको तो सब कुछ पता है, वो तो जानी जान है। जब गुरुजी ने हमें एक बार देख लिया तो उनके सामने हमारी फाइल खुल गई और गुरुजी को पता है कि हम पास्ट में क्या कर आए हैं, अभी क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या करेंगे। आई मीन टू से संगत जी कि हमारा कच्चा चिट्ठा गुरुजी के सामने होता है। और संगत जी ये सब कुछ हमारे ही कर्म हैं जो हम भुगत रहे होते हैं। और हमें इतने अच्छे गुरुजी जो हमें रब के रूप में मिले हैं ये हमारा सौभाग्य है। वो हमारे कर्म इतने प्यार से कटवा देते हैं कि पता ही नहीं लगता। और संगत जी इसी प्रकार मुझे माइग्रेन की भी समस्या थी और अगर वो दर्द माइग्रेन का शुरू हो जाता तो बहुत लंबे समय तक दर्द बना रहता, जल्दी ठीक नहीं होता। और संगत जी संगत में जाते जाते गुरुजी के श्री चरणों में जाते जाते ये मेरा दर्द कब ठीक हो गया पता ही नहीं चला। और संगत जी मुझे इस बात का एहसास कि हाँ मेरा दर्द नहीं है सिर में ये तब हुआ जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी आजकल तो आप कहते ही नहीं हो कि मेरे सिर में बहुत दर्द है। तब मुझे लगा कि हाँ मुझे काफी समय से सिर में दर्द नहीं उठा है और मैं बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। और संगत जी तब से मुझे माइग्रेन का दर्द दोबारा कभी नहीं हुआ। तो संगत जी इतनी कृपा है गुरुजी की कि इसी प्रकार से एक बार मुझे पेट की बहुत तकलीफ थी। मुझे इन्फेक्शन के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा था, दर्द भी था, लूज मोशन भी थे और बहुत तकलीफ में थी। और गुरुजी का फंक्शन आया हुआ था और जो फंक्शन था संगत जी वो बड़े मंदिर में था और मुझे वहाँ जाना था। और संगत जी मैं काफी तकलीफ में थी, मुझे दर्द भी था, मुझे लूज मोशंस भी हो रहे थे। तो मैंने कहा कि आप सब लोग चले जाओ, मैं घर पर ही रहूंगी। और संगत जी जब ये लोग सब चले गए तब मैं बहुत बहुत रोई घर पर। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे तो आपके पास आना था और इस हालत में मैं तो आपके पास आ भी नहीं सकती हूँ। और संगत जी रोते रोते अचानक से मुझे नींद आ गई। और संगत जी ऐसी नींद थी मेरी जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं सो भी रही हूँ और मैं जाग भी रही हूँ। और संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं बड़े मंदिर में खड़ी हूँ और जहाँ पर लंगर डिस्ट्रीब्यूट होता है मैं वहां पर गई और सबके हाथ में प्लेट है और गुरुजी ने मेरी प्लेट में सारा लंगर डाला और मैंने वो लंगर खाया। और फिर संगत जी अचानक से मेरी नींद खुली और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ
और मैं एकदम वॉशरूम में गई। और जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तब तक मेरा पेट भी ठीक था और मैं इंटरनली भी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। और उसके बाद ना मुझे पेट में दर्द हुआ, ना मुझे लूज मोशन हुआ और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और जब परिवार वाले बड़े मंदिर से वापस आए तो इन्होंने पूछा कि अब आप कैसे हो। और फिर मैंने पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने बड़े मंदिर में लंगर में क्या क्या खाया। और जब इन्होंने मुझे बताया कि हमने ये सब खाया है तो मैंने भी कहा कि हाँ मैंने भी यही सब खाया है। तो इन्होंने मुझे बोला कि आपने कैसे खाया। तो फिर मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया और मैंने बताया कि गुरुजी ने खुद मुझे अपने हाथों से परोस के दिया है। तो संगत जी गुरुजी ने कैसे मन की इच्छा भी पूरी कर दी, बड़े मंदिर भी ले गए और अपने हाथों से लंगर भी खिलाया और गुरुजी ने मुझे ठीक भी कर दिया। और संगत जी एक सत्संग और याद आ रहा है कि काफी लोगों को देखा है गुरुजी के पैर दबाते हुए, हाथ दबाते हुए, कंधे दबाते हुए, पर संगत जी ये सौभाग्य हमें नहीं मिला। और मन में मैं यही बोला करती थी कि काश हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होता। और संगत जी गुरुजी तो मन की सुनते हैं। और संगत जी मेरी तो ज्यादातर गुरुजी ने सारी इच्छाएं सपने में ही पूरी की है। और संगत जी मैंने जो नहीं मांगा वो भी मुझे गुरुजी ने दिया है और मन में जो भाव आया वो भी पूरा किया है। तो संगत जी मुझे एकदम से सपना आया तो सपने में देखा मैंने कि गुरुजी एक जगह चारपाई पर लेटे हुए हैं। और संगत जी मैं दूर से देख रही हूँ कि गुरुजी सो रहे हैं और गुंजन गुरुजी के पैर दबा रहा है। और मैं भी गुरुजी के पास गई और उनके पैर दबाने लग गई। और संगत जी एकदम से जब मैंने पैर दबाना शुरू किया तो गुरुजी ने एकदम से मुझे बोला कि धीरे धीरे पैर कौन दबा रहा है। और मैं इतना डर गई कि मैं वहाँ से तुरंत भाग गई। तो संगत जी गुरुजी ने सपने में मुझसे पैर दबाकर मेरी इच्छा को पूरा किया और मुझे ब्लेस किया। और एक इच्छा और थी संगत जी कि कभी मैं अपने हाथों से गुरुजी को भोग लगाऊं। संगत जी गुरुजी ने जब सपने में दर्शन दिखाए तब तक मैं बड़े मंदिर में नहीं गई हुई थी और सपने में दिखाया कि गुरुजी बड़े मंदिर के बेसमेंट में बैठे हुए हैं। और मैंने देखा कि गुरुजी मुझे वहाँ से आवाज लगा रहे हैं कि किरण जा भोग की थाली ले आओ। और मैं भोग की थाली लेकर आई और मैंने गुरुजी को भोग लगाया। लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी की। एक बार और मैंने सपना देखा और मैंने देखा कि गुरुजी अपने बहुत बड़े विशाल रूप में खड़े हैं। और संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी ने हाथ नीचे किया और मुझे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। और संगत जी सुबह उठ करके मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे नीचे से ऊपर खींचा है, मतलब मैं कहीं फंसी हुई थी और गुरुजी ने मुझे इस दलदल से बाहर निकाला। और संगत जी ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचा। और गुरुजी ने मुझे जिस प्रकार से दलदल से ऊपर की ओर खींचा उसका भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए घर के ब्रह्म स्थान में। वहां पर उनका आसन था और वो उस पर बैठे हुए थे। एक्चुअली संगत जी उन दिनों क्या होता था कि हमारे यहाँ पर अक्सर सत्संग हुआ करते थे और एवरी मंथ संगत जी हम गुरुजी के आसन के लिए कपड़े लाया करते थे। और उन दिनों सब सूट का कपड़ा लाया करते थे तो हम भी सूट का कपड़ा ले आए। वैसे तो संगत जी मैं हर महीने खरीदने जाती थी, लेकिन एक बार मुझे 3 कपड़े पसंद आए तो मैंने तीनों एक साथ खरीद लिए। और उसके बाद मुझे दर्शन हुए और गुरुजी कहते हैं तू क्या सोचती है, तू जो लाएगी मैं वो पहनूंगा, मैं अपने कपड़े खुद पसंद करता हूँ। और संगत जी उस दिन से मैंने सूट का कपड़ा लाना बंद कर दिया। और संगत जी मैंने इसलिए लाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा है कि मैं खुद पसंद करता हूँ, मैं खुद लाता हूँ। तो मैंने सोचा कि कपड़े तो उनके लिए नहीं, लेकिन हाँ बिछाने के लिए आसन वगैरह मैं ले जा सकती हूँ। और संगत जी अगर अभी भी कोई संगत गुरुजी के लिए सूट का कपड़ा लाती है तो वो मेरी बात सुनकर लाना बंद ना करें, क्योंकि हम सबका अलग ही अपना अपना 1-to-1 कनेक्शन है। और जो कुछ भी गुरुजी ने मुझे कहा था वो सिर्फ मेरे ऊपर ही एप्लीकेबल है। और ऐसे ही एक बार गुरुजी ने मुझे कहा था कि थोड़ा कम बोला कर। और संगत जी मेरी समझ में ना आए कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा और मैं सबसे घर में पूछने लगी कि मैं क्या सबसे ज्यादा बोलती हूँ घर में। संगत जी उस समय तो समझ में नहीं आया, पर यह बात मुझे कुछ सालों के बाद समझ में आई। वही संगत जी कि गुरुजी का कहा हुआ हर वाक्य, हर शब्द ब्रह्म वाक्य है। और संगत जी कुछ साल के बाद मुझे ऐसा लगे कि मेरे दांत में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, या सिर के एक साइड में दर्द है, या गले में दर्द है। तो संगत जी मैंने सबको दिखा लिया, दांत भी ठीक थे, कान भी ठीक था, गला भी ठीक था और सिर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर संगत जी मैंने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया और उसने मुझे बताया कि आपको जबड़े का आर्थराइटिस है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आप बहुत बहुत कम बोला करो। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जितना कम से कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा कि मेरा तो प्रोफेशन ही बोलने जैसा है
तो ईएनटी डॉक्टर ने कहा कि या तो अपना प्रोफेशन देख लो या अपनी प्रॉब्लम देख लो, ये ना हो कभी कि आपका जबड़ा खुला की खुला रह जाए और फिर हमारे पास आओ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और संगत जी यह बोल करके कि थोड़ा कम बोला कर, गुरुजी ने ऐसा बोल के मेरे कर्म काट दिए। तो संगत जी जो हम गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुणगान करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, बल्कि हम उससे छुटकारा ही पाते हैं। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। गुण गावा तेरी उतरस मेल। संगत जी ये आजकल सुखमनी साहब का जो पाठ होता है उसमें क्लिक कर रही थी ये लाइन। तो बस इसमें इतना ही संगत जी कि जितना हम गुरुजी के गुणगान करेंगे, क्योंकि ये हमारे सत्संग थोड़े ना है, ये गुरुजी के सत्संग है, ये उन्हीं की कृपा है जो उन्होंने हमारे ऊपर बरसाई है। तो संगत जी हम गुरुजी का जितना गुणगान कर सके उतना अच्छा है। वैसे तो हम उनका गुणगान कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी ये क्षमता ही नहीं है। और संगत जी जो गुरुजी ने हमें सत्संग बख्शे हैं वही हम सुनाते हैं। संगत जी गुरुजी के गुणगान कीजिए, उनके सत्संग कीजिए, उन पर श्रद्धा रखिए, सरेंडर कीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।